महागठबंधन में ऑल इज वेल है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद जो पेंच फंसा हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर वो सुलझ चुका है और अब महागठबंधन के नेता कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन औपचारिक ऐलान कल होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये आपको हम आज ही बताएंगे, लेकिन औपचारिक ऐलान तो कल ही होगा। देखिए, सन ऑफ मलाह के दफ्तर पहुंचे हैं। अब हमने सन ऑफ मलाह को पकड़ लिया है। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, आप बताइए क्या ऑल इज वेल है? एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है, कोई तरह का टेंशन नहीं है और एकदम स्वस्थ है हम लोग सब। लेकिन कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर पेच लालू जी ने फंसा दिया था कि 8 से ज्यादा नहीं देंगे कांग्रेस को। थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी हर पार्टी का अपना इच्छा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े, तो थोड़ा सा बीच में हुआ था, लेकिन वो सब सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, सुलझ चुका है। कांग्रेस तो 11 सीट पर लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, फिर 8 पर लड़ेगी तो ये बेइज्जती नहीं है? बेइज्जती इसमें क्या है, मतलब इसमें सीट उनको मिल रहा है 11, 10, 8 सीट या 9 सीट जो भी हो, तो अच्छा ही सीट है बिहार में कांग्रेस के लिए। मैंने कांग्रेस को महागठबंधन में औकात बता दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमारा नेशनल पार्टी है, बड़ा पार्टी है और हम लोग उसी के नाम पे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या है, बिहार के सबसे बड़े पार्टी क्षेत्रीय पार्टी लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और हमारा नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। रालोसपा को 5 सीटें मिली हैं, सन ऑफ मलाह की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और जीतन राम मांझी को 3 सीट लोकसभा की और 1 विधानसभा की सीट, और कांग्रेस को 8। कैसी गणित है? ये सब तो आप ही को जानकारी है, हमको तो ये सब चीज़ का जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। आपको जानकारी है? सन ऑफ मलाह कब कहां से ऐलान करेंगे चुनाव लड़ने का? ये भी हम कल ही जानकारी देंगे, क्योंकि जितने भी हमारे सहयोगी दल है हम लोग बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस जगह सहमति बनेगा कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र पे किनको लड़ना है, और ये ऑलरेडी इंटरनल बन चुका है। लेकिन जहाँ सब चैनल के साथ में देंगे ना, तो पता चला दूसरा चैनल हमारा चलाना बंद कर देंगे। पहले हम पहुंचे, सब चलाएंगे आपका। ये बताइए कि हमारे पास जो खबर है, दिल्ली से खबर है कि सन ऑफ मलाह को 3 सीटें मिली हैं और वो सीट मिल गई है जिस पर वो अड़े हुए थे। दरभंगा की सीट मिल गई है, मुजफ्फरपुर की सीट मिल गई है, कटिहार की सीट मिल गई है। तो अब जानना चाहता है आपका समर्थक कि आखिर कहाँ से लड़ेंगे, दरभंगा से या कटिहार से या मुजफ्फरपुर से? मैं कहीं से भी लड़ लूंगा, तो मैं तो कहीं से भी लड़ सकता हूं। बाकी ये आपके सोर्सेज से कहां कौन सा लोकसभा सीट आ रहा है। ये तीनों सीट पसंद है ना? पसंद तो बिहार के 40 का 40 लोकसभा 3 सीट, तीनों सीट भी पसंद है, और बाकी बिहार का 38-37 सीट है वो भी पसंद है। सारे सीट पसंद है और कहीं से भी चुनाव लड़ लेंगे, और सारा चीज हम आपको कल जानकारी आपने कीर्ति झा जात का पत्ता काट ही दिया। अरे हम कैसे पत्ता काटा? आप ही के चैनल में हमने लास्ट टाइम बात हुआ तो हमने क्या बोला कि हम कीर्ति आजाद जी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, उनको स्वागत करता हूँ, और उनके पार्टी नेतृत्व अगर उनको चुनाव जहां से लड़ाना चाहेगा बिहार में या बिहार से बाहर, हम लोग पूरा मदद करके उनको चुनाव जिताएंगे। वो तो दरभंगा से लड़ना चाहते थे, आपने खदेड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां से वो लड़ना चाहेंगे और उनको टिकट मिलता है तो हम उनको मदद करेंगे। हम 2014 में भी उनको मदद किया और भरपूर मदद किया हमने। 2014 में भी हमने उनको चुनाव जिताया। चाहिए तो कीर्ति आजाद जी से भी पूछ लीजिएगा, उसमें उसको जीतने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो सन ऑफ मल्लाह का योगदान। इस बार हटाने में भी सन ऑफ मल्लाह का अहम योगदान है। ये नहीं बोल सकते हैं। बात है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, मेरा भी घर दरभंगा जिला है और हमें भी, हमारी पार्टी को भी चुनाव लड़ना है बिहार में, तो हमारी पार्टी को भी सीट चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे गठबंधन में बातचीत हो रहा है, जहाँ पे हम लोग को सुटेबल है वो हमने रखा प्रस्ताव, और उस हिसाब से कल सारा चीज़ पे मोहर लग जाएगा। आज रात को ही यादव ने तो कहा है कि ठीक नहीं हुआ कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को आप पहले 11 कहते हैं फिर 8 कह दिए, ये क्या मजाक हो रहा है? देखिए, हम लोगों को कांग्रेस भी या वीआईपी पार्टी या महाजी, हर पार्टी 40 लोकसभा सीट पे लड़ने के लिए स्वतंत्र है। सबके पास 40 लोकसभा सीट है, लेकिन हम सिर्फ 40 लोकसभा सीट में लड़कर हारने का रणनीति नहीं बना रहे। हम कम सीट पे लड़ेंगे लेकिन हम चुनाव जीतेंगे, तो यही रणनीति बना कि हम कम सीट पे लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। उसी तरीके से कांग्रेस भी कम सीट पे लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। आज हमारे बहुत सारे पप्पू यादव को क्यों छाट दिया महागठबंधन में? पप्पू यादव को महागठबंधन में छाट दिया, ये किसने आपको बोला? कहाँ आप दे रहे हैं उनको सीट मधेपुरा? अरे हमारे सहयोग में है, हमारे समर्थन में है पप्पू यादव जी। और आप उनको मधेपुरा सीट ही काट लिए, शरद यादव को लड़ा रहे हैं। अभी किसी न किसी यादव जी को लड़ा रहे हैं। अभी अगर उनको दे देते टिकट तो शरद जी को कट जाता है, तो कहीं ना कहीं तो हम तो यादव जी के सम्मान में हम उनको तो टिकट दे ही रहे। हमारे गठबंधन वो कह रहे हैं कि महागठबंधन एनडीए से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पप्पू यादव से लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, ये
उनके मन में ऐसा ख्याल होगा। हम पप्पू जी को सम्मान करते हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं और हमारी उनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। हम भी महागठबंधन का एक सहयोगी दल है, हमारे उनसे कोई लड़ाई नहीं पप्पू है। यादव को जगह मिले महागठबंधन में, तेजस्वी यादव से बात करेंगे? हमें कहीं से कोई बोले मेरे बारे में सिफारिश कीजिए तो निश्चित तौर पे हम बात करेंगे। हमें जानकारी नहीं कि क्या अंदर चल रहा, कहाँ लड़ाई चल रहा, क्या चल रहा है। जब तक मुझे पता नहीं तो मैं कहाँ मतलब को दूसरे के शादी में जाकर बाराती में नाचूं मैं। मुझे कोई अगर इस तरीके से बात रखा जाएगा तो हम उस पर हम विचार करेंगे। सीटों के बंटवारे में देर हुई है, इससे कितनी दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज देखिए नॉमिनेशन का दूसरा ही दिन है और होली भी है बीच में, तो नॉमिनेशन जिनका भी अभी होगा मैक्सिमम गठबंधन के एनडीए हो या यूपीए, वो होली के बाद ही होगा, 22 तारीख से चालू होगा। तो मुझे लगता नहीं कि लेट हुआ। हाँ, थोड़ा सा बोल सकते 1-2 दिन में हम लोग आगे पीछे है, लेकिन हम जब भी टेबल पर बैठेंगे सारा चीज़ एक साथ में क्लियर। कल बैठेंगे आप लोग? हाँ, कल बैठेंगे और फर्स्ट आवर में ही बैठेंगे, 11:30-12 बजे के आसपास औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो आपने सुन लिया, सन ऑफ मलाह का दावा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल इन महागठबंधन। तो अब महागठबंधन में ऑल इज वेल है, तब देर किस बात की है? तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं और जब पटना में आएंगे तभी ऐलान होगा, तो इंतजार करिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खबर पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस पहले मान नहीं रही थी, तो कांग्रेस को छोड़कर महागठबंधन के बाकी घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। रालोसपा को 5 सीटें मिली हैं, सन ऑफ मलाह की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं और जीतन राम मांझी को 3 लोकसभा की सीट मिली है, 1 विधानसभा की सीट नवादा मिली है। और जितनी सीटें बचेंगी, 8 लालू जी ने कहा है कांग्रेस के खाते में जाएंगी। तो हो सकता है कि 8-9 हो जाए, 9 मैक्सिमम 10 हो जाए, 11 तो नहीं होगा।